राजस्थान की बात छोड़ दीजिए, आज पूरे हिंदुस्तान का गुजर जो सचिन को मानता और पूजता है वो कहीं ना कहीं अशोक चांदना से विरोध करता है। राजस्थान में अगर कांग्रेस को किसी ने वोट दी थी तो वो सचिन के चेहरे पर, सचिन के नाम पर वोट मिली हुई। अरे नहीं, कभी हम युद्धों में डरते छल चंदों से, हर बार पराजय पाई हमने घर के जय चंदों से। वहाँ वो बीजेपी के वो नेता जिन्होंने हमारे समाज पर गोलियां चलाई वो वहाँ मौजूद थे। गुर्जर समाज को एक मुख्यमंत्री मिलता और राजस्थान का सीएम जो होता वो सचिन पायलट होता। यही भावना उन्हें भड़का गई और उन्होंने ये कार्य किया। वो अशोक चांदना जी सचिन के साथ रहते तो आज सचिन पायलट सीएम होते राजस्थान। विधायकों में सिर्फ इंद्राज गुर्जर विराटनगर से जो विधायक है उनका साथ था, बाकी किसी विधायक ने सचिन का साथ उस वक्त नहीं दिया। वो समाज का जयचंद आज बन चुका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान गुर्जर आरक्षण मामले में पूरे देश के गुर्जर समाज को एकजुट करने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जिस तरीके से गुर्जर समाज ने आपसी फूट का प्रदर्शन किया उसकी चर्चा अब हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गुर्जर समाज मंत्री अशोक चांदना से नाराज़ है और नाराज़गी के पीछे आखिर कारण क्या है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू मावी गुर्जर जी मौजूद हैं। सोनू मावी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत, बहुत बहुत विपिन जी। राजस्थान के पुष्कर में जिस तरीके से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में गुर्जर समाज की आपसी फूट का प्रदर्शन हुआ, तो सबसे पहले तो मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए विपिन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल का वो दिन था जो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कल एक ऐसे महान क्रांतिकारी, एक ऐसे सेना के कर्नल और गुर्जरों के जर्नल की जयंती थी जिसने समाज को इकट्ठा करना सिखाया, जिसने समाज को सड़क पर चलना सिखाया। उस शख्स की, उस देवता की, उस महापुरुष की जयंती थी। कल ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये गुर्जर समाज बहुत आक्रोशित है अपने एक नेता के, क्योंकि किरोड़ी सिंह बैंसला तो हमारे दिलों में रहेंगे, अब तो वो हमारा इतिहास बन चुके हैं, लेकिन आज वर्तमान और भविष्य के लिए चिंतित ये गुर्जर समाज और खासकर राजस्थान का सचिन पायलट को अपना नेता मानता है। लेकिन सचिन पायलट को वहाँ ना निमंत्रण दिया गया, ना बुलाया गया, और कहीं ना कहीं उनके विरोध में विजय बैंसला जी ने भी बहुत गलत बयानबाजी की कि सचिन क्या है। सचिन आज गुर्जरों के दिलों में बसता है, गुर्जरों के साथ साथ 36 बिरादरियों के दिलों में बसता है। आज गुर्जर समाज का अगर कोई चेहरा है, कोई नाम है, तो वो सचिन पायलट है। तो यही बात वहाँ के गुर्जरों को, क्योंकि राजस्थान का गुर्जर बहुत जागरूक है, खासकर अपने समाज के प्रति, क्योंकि वो अपने समाज के प्रति लड़ना मरना जानता है। 73 जवान सिर्फ इस समाज के लिए कुर्बान राजस्थान की धरा पर हुए थे। तो वहाँ के राजस्थान के लोगों को वो चीज़ नहीं भाई, और फिर वहाँ वो बीजेपी के वो नेता जिन्होंने हमारे समाज पर गोलियां चलाई वो वहाँ मौजूद थे, और अशोक चांदना जी और शकुंतला रावत जिन्होंने खुल्लम खुल्ला बगावत करके अगर वो सही समय पर सचिन का साथ देते तो आज गुर्जर समाज को एक मुख्यमंत्री मिलता और राजस्थान का सीएम जो होता वो सचिन पायलट होता। यही भावना उन्हें भड़का गई और उन्होंने ये कार्य किया। और अशोक चांदना जी कहते हैं कि ये काम सचिन ने कराया, तो गलत। सचिन तो आज का वो शिव शंकर भगवान है जो खुद विष पी जाता है लेकिन दूसरों के लिए अमृत देता है। सहनशीलता, विनम्रता का दूसरा अगर कोई नाम है तो वो सचिन पायलट है। सचिन तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अशोक चांदना का विरोध गुर्जरों में है, राजस्थान में है। राजस्थान की बात छोड़ दीजिए, आज पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर जो सचिन को मानता और पूजता है वो कहीं ना कहीं अशोक चांदना से विरोध करता है और उसका विद्रोह करता है, क्योंकि सचिन को सीएम बनने की अगर राह में कोई रोड़ा था तो वो अशोक चांदना था, शकुंतला रावत थी। तो इन्हीं की वजह से सचिन पायलट सीएम नहीं बन सका। यही आक्रोश राजस्थान की गुर्जर में था और वहाँ की जनता, खाली गुर्जरों का नेता सचिन पायलट नहीं, 36 बिरादरियों का नेता है विपिन जी।
सोनू जी, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे देश के गुर्जर समाज को एकजुट करने का काम किया, उसके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में गुर्जर समाज को तो एकजुटता का संदेश देना चाहिए था, पूरे देश को मैसेज देना चाहिए था कि गुर्जर समाज एकजुट है, लेकिन वो कार्यक्रम तो एक तरह से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ था। देखिए, वो कार्यक्रम जैसा आपने कहा वाकई राजनीतिक बन चुका था, वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि उसमें वो सब नेता बुलाए गए थे जो भाजपा के थे, जिन्होंने गुर्जरों पर भी विरोध किया था। और जब सबको बुला रहे थे तो सचिन पायलट को कहीं नहीं बुलाया। तो वहाँ का समाज जागरूक और एट ए टाइम फैसला लेने वाला समाज है, और मैं भी मानता हूँ कि कल वो नहीं होना था, क्योंकि समाज को एक महान व्यक्ति की जयंती का दिन था जो एकता के दिवस के रूप में मनाना चाहिए था। गुर्जर समाज के भविष्य की रणनीति को देखकर मनाया जाता था। कल जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। मैं भी अपना राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से उसकी निंदा करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हालात ऐसे हुए कि वहां का समाज का जो युवा था, बुजुर्ग था, वो कहीं ना कहीं सचिन को नेता ही नहीं मानते, मैं तो ये मानता हूं कि वो भगवान मानते हैं, और अपने भगवान का अपमान उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो समझ नहीं पाए कि आज वो किस जगह खड़े हैं। वो कल का दिन जयंती तो थी, पुष्कर धाम हम गुर्जरों के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पावन धाम है, पवित्र धाम है। कहते हैं कि गुर्जरों का अगर सबसे बड़ा कोई पवित्र धाम है तो वो पुष्कर धाम है, तो वहाँ तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक जो रंग भर दिया गया था उस प्रोग्राम में, उस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है विपिन जी। ये तो जिन लोगों ने वहाँ पर अशोक चांदना पर जूते चप्पल बरसाए मंच पर, तो वहाँ मंच पर तो वो लोग भी बैठे हुए थे जिनके परिजनों ने गुर्जर आरक्षण में अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, जेलों में गए। हाँ, नहीं, वो लोग भी थे और क्रांतिकारी लोग थे, लेकिन मैंने जैसा बताया कि उस अपमान को, क्योंकि सचिन को वहाँ ना तो बुलाया गया और कहीं ना कहीं उन विरोधियों को बुलाया गया जो सचिन की राह का रोड़ा है, तो समाज ये नहीं समझ पाया कि क्या करना है। उनके जो भी उत्तेजनावश जो हुआ वो उसका उन्होंने फल, उसका जो भी निर्णय लिया उस वक्त ले लिया और वो कर दिया। मैं खुद कहता हूँ कि वो गलत हुआ है, लेकिन समाज के निर्णय लेने में वहाँ के जो युवा और बुजुर्ग के साथ साथ जिन्होंने भी लिया वो सिर्फ उत्तेजनावश लिया। अशोक चांदना तो खुला आरोप लगा रहे हैं कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे सचिन पायलट का हाथ है। देखिए, वो तो शुरू से ही सचिन जी का विरोध करते आए हैं, जब हैं। अगर वो अशोक चांदना जी सचिन के साथ रहते तो आज सचिन पायलट सीएम होते राजस्थान के, तो वो तो कहीं ना कहीं अपना प्रतिद्वंदी उससे ही मानते हैं। और सचिन का और अशोक चांदना का तो कोई मुकाबला नहीं है। वो एक मंत्री हैं और उसके बावजूद उनका वर्चस्व इतना नहीं, और सचिन एक आज आम साधारण विधायक हैं, ना तो वो अब उप मुख्यमंत्री रहे, ना प्रदेश अध्यक्ष रहे, ना मंत्री रहे, लेकिन उनका रुतबा राजस्थान में नहीं आज पूरे हिंदुस्तान में है। अशोक चांदना को तो शायद अब लोग जानने लगे, वरना अशोक चांदना को तो राजस्थान में ही लोग कम जानते होंगे, पूरे हिंदुस्तान की तो बात दूसरी है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को, जब आदमी कोई बड़ा हो जाता है तो उसके प्रति अपना विरोध करके खुद को बड़ा बनाने का काम करना चाहता है। वही रणनीति के तहत अशोक चांदना जी सचिन का नाम ले रहे हैं। अशोक चांदना जी का रोल क्या था जिस समय सरकार बनी? आप भी कह रहे हैं कि अशोक चांदना जी यदि चाहते तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते। हाँ, देखो, अगर सहयोग करते, हमारे समाज के अंदर सहयोग की कमी है, अगर हम सहयोग करते तो वो बन जाते। फिर जब सचिन ने बगावत की थी आज से 2 साल पहले, तो उनके साथ जाट समाज से भी विधायक गए, मीणा समाज से भी विधायक गए और विधायक गए, लेकिन समाज के नाम पर एक इंद्रराज गुर्जर के अलावा कोई गुर्जर समाज का विधायक उनके साथ नहीं गया। तो कहीं ना कहीं समाज को ये आज भी बुरा लगता है। अगर उस समय चाहे अंजाम जो भी होता, अगर सचिन पायलट का साथ वहाँ का समाज देता, ये विधायक देते, तो शायद आज नक्शा कुछ होता। कम से कम अपने के साथ तो खड़े होते भाई, अपने के साथ तो खड़े होते। तो समाज को ये नाराज़गी है, ये है कि कहीं ना कहीं अगर आज सचिन के आगे रोड़ा उस वक्त किसी ने अड़ाया, तो इन्हीं विधायकों ने, जो गुर्जर विधायक है, इन्होंने ही अड़ाया। आप भी देख लो कि सचिन के पास गुर्जरों ने, विधायकों में सिर्फ इंद्रराज गुर्जर विराटनगर से जो विधायक है उनका साथ था, बाकी किसी विधायक ने सचिन का साथ उस वक्त नहीं दिया। राजस्थान में चाहे कोई गुर्जर विधायक बन जाए या फिर कोई सांसद बन जाए या फिर कोई मंत्री बन जाए, यानी
राजस्थान के गुर्जरों ने अपना नेता केवल सचिन पायलट को माना हुआ है। हाँ, देखो कल ये सिद्ध कर दिया कि अगर राजस्थान का कोई नेतृत्व कर सकता है गुर्जरों का, तो वो सचिन पायलट का अपना नेतृत्व कल स्वीकार किया। उन सब का नेतृत्व कल अस्वीकार कर दिया गया और राजस्थान के गुर्जरों ने बता दिया कि 36 बिरादरी के साथ साथ गुर्जर समाज का आशीर्वाद और सहयोग सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट ही उनका नेता है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो मुद्दों की बात करते हैं, वो किसी को लड़ाने की राजनीति नहीं करते। वो सभ्यशील और श्वेत आत्मा, श्वेत वस्त्र और श्वेत चरित्र का इंसान है। उसके अलावा उसकी खुद की, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अभी 6 सितंबर को उनका जन्मदिन गया, 21 करोड़ ने रिकॉर्ड उन्हें बधाई दी, जो मोदी योगी के बराबर है, उनके बराबर है एक आम विधायक का। तो आज उनका स्तर कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और राजस्थान के गुर्जरों को, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वो लोग अपनी वोट का महत्व समझ चुके हैं, वो जान चुके हैं कि वोट की क्या कीमत है। अब हम उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश का गुर्जर अभी भ्रम में है, वो अपने वोट की ताकत को नहीं समझ पा रहा है। मतलब अशोक चांदना को गुर्जर समाज ने एक तरह से समाज का जयचंद मान लिया है। हाँ, देखो जो अपनों का रोड़ा अड़ाएगा वो हमेशा ये कहेगा, और मैं हमेशा कहा भी करता हूँ कि हारे नहीं कभी हम युद्धों में, डरते छल चंदों से, हर बार पराजय पाई हमने घर के जयचंदों से। तो ये जयचंद जब जब भी आए तो समाज को कहीं ना कहीं इसकी हानि हुई है, समाज कमज़ोर हुआ है। अगर ये मजबूत होते, चाहे सीएम बनते ना बनते, लेकिन कम से कम ये तो कहते कि गुर्जर सचिन के साथ है, क्योंकि वो वोट गुर्जरों के बलबूते बनी थी। और आप भी जानते कि पिछला चुनाव पर गुर्जर समाज के साथ साथ राजस्थान में अगर कांग्रेस को किसी ने वोट दी थी तो वो सचिन के चेहरे पर, सचिन के नाम पर वोट मिली हुई थी। ये विधायक सचिन के नाम पर बने हुए थे, लेकिन वो सचिन के साथ नहीं हुए, जिसने बनाए उसके साथ नहीं, तो जयचंद नहीं तो क्या कहेंगे उन्हें। आपकी बात सही है, उन्हें वो समाज का जयचंद आज बन चुका है। अशोक चांदना तो बड़ी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मैं बगावत पर उतरा तो बस फिर एक ही बचेगा, और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। देखो पुरानी कहावत है कि जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। सचिन खामोशी के साथ रहते हैं, सचिन खामोशी के साथ रहते हैं, लेकिन सारे जवाब देते हैं। सचिन की शालीनता ही उनकी ताकत है, विनम्रता उनकी ताकत है, और बड़े ना बोलना ये सचिन की पहचान है। आपने भी देखा होगा सचिन कभी बड़े बोल नहीं बोलते, वो विरोधियां भी उनकी तारीफ करते हैं। तो सचिन जैसा बनना तो बहुत मुश्किल की बात है। कहने को तो मैं भी कह दूं कि मैं मोदी से या इनसे, तो जितना जिसका स्तर होता है, अशोक चांदना जी को राजस्थान के लोगों ने ही फेल कर दिया, तो और तो कौन पास करेगा उन्हें। चलिए, तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू मावी गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि राजस्थान के गुर्जरों ने तो सचिन पायलट को अपना नेता मान लिया है और अशोक चांदना इस समय राजस्थान में जयचंद की भूमिका में है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।